हेलो डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कशन कर रहे थे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का चेंज इन मेथड एंड चेंज इन रेट का टॉपिक। आज उससे से रिलेटेड सम नंबर 19 है। ये हमारे पास DK गोयल की जो बुक है बीकॉम फर्स्ट ईयर की फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये हमारे पास बुक है सेमेस्टर 1 बीकॉम फर्स्ट ईयर। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 4 का पेज नंबर 4.58 पे सम नंबर 19 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 19 सोल्व करते हैं, उसको स्टेटमेंट रीड करते हैं। बेटर एंड बेस्ट एंटरप्राइजेस depreciates its machinery at 10% per annum on reducing balance। हमारे पास क्या है, एक एंटरप्राइज है, बेटर एंड बेस्ट नेम है, जो अपनी मशीनरी को 10% पर एनम की रेट से क्या करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 1 अप्रैल 2012 को बैलेंस जो उनकी मशीनरी अकाउंट में मुझे गिवन है डैट इज 97,200। ये बैलेंस कब गिवन है मुझे, ये मुझे गिवन है 1 अप्रैल 2012 का बैलेंस मुझे यहाँ पे गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर 2012-13 ओके 12-13 के ईयर में हमने एक मशीन परचेज अ मशीन परचेज ऑन 1/4/2010। 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को आपने कोई मशीन 8,000 की परचेज की थी। आज उसको आपने सेल कर दिया 4,500 रुपीज़ के लिए। कब सेल किया, 1 अक्टूबर 2012 को। उसी दिन आपने एक न्यू मशीन परचेज कर ली जिसका प्राइस क्या, 15,800 रुपीज़। 1 अप्रैल 2012 को अब आप अपना मेथड जो डेप्रिसिएशन का उसको रिड्यूसिंग डाउन मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से चेंज करके स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर लेके आ रहे हो विद रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब पास्ट से उसका इफेक्ट दोगे। कब से, फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 विद नो चेंज इन द रेट वही रहेगी 10% पर एनम। हमारा मेथड चेंज हो गया। पहले हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन दे रहे थे, और अब हमने हमारा मेथड कौन सा कर दिया, स्ट्रेट लाइन मेथड। हमारी रेट वही है 10%, सिर्फ हमारा क्या चेंज हो गया, मेथड चेंज हो गया। अब आपको बनाना क्या, इस क्वेश्चन में मशीनरी अकाउंट बनाना है। कौन से ईयर के लिए, 2013 में जो एंड होगा, मतलब 2012-13 के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है और वर्किंग नोट्स बनाने हैं। तो सबसे पहला काम ही मेरा यहाँ पे वर्किंग नोट का रहेगा। क्यों, क्योंकि मुझे ये पता चले कि मेरा डेप्रिसिएशन न्यू मेथड से कितना आ रहा है और ओल्ड मेथड से कितना आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग ही मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर पाऊंगी, उसके बाद ही ये अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले मुझे इसका वर्किंग नोट बनाना है, तो वर्किंग नोट बना लेंगे हम लोग। वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास मशीनरी अकाउंट्स के लिए है शीट। Let's start preparing the working note regarding this question. वर्किंग नोट बनाते हैं। देखो, वर्किंग नोट की मैं बात करूं तो पहले मुझे जो बैलेंस गिवन है स्टार्टिंग में, वो गिवन है मुझे 1 अप्रैल 2012 को, और मेरी मशीनरी उस डेट को कितनी गिवन है मुझे, 97,200 रुपीज़ की मुझे क्या है 1 अप्रैल 2012 को मशीनरी गिवन है। लेकिन जो चेंज इन मेथड हो रहा है वो मेरा कब से हो रहा है, वो हो रहा है 1 अप्रैल 2010 से। मतलब मैं मेथड को तो चेंज कर रही हूँ मेरा कब से, 1 अप्रैल 2010 से, बट मेरे को जो बैलेंस गिवन है वो कब गिवन है, 1 अप्रैल 2012 से। अब अगर मेथड चेंज हो रहा है तो मुझे क्या चाहिए, इस मशीन का इस डेट का बैलेंस चाहिए कि 1 अप्रैल 2010 को मेरे पास इस मशीनरी का क्या बैलेंस था। तो उस बैलेंस को हम कैसे निकालेंगे वो चीज़ हम करेंगे सबसे पहले। तो मुझे देखो बैलेंस कब का गिवन है, ये बैलेंस मुझे गिवन है 1 अप्रैल 2012। अगर मैं बात करूँ 1 अप्रैल 2010 से लेके टिल 1 अप्रैल 2012 तक, तो मेरे पास कितने कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर आ रहे हैं। तो 1 अप्रैल 2010 से लेके एक मेरे पास ईयर आएगा 31 मार्च 2011 तक। फिर मेरे पास ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2011 पे, और वो मेरा एंड हो जाएगा कब, 31 मार्च 2012। और फिर मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 अप्रैल 2012। इट मीन्स 1 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर यहाँ आ रहा है मेरे पास, और 1 कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर यहाँ आ रहा है। तो 2 फाइनेंशियल ईयर मेरे पास आ रहे हैं, इस मशीन को लिए हुए 2 साल हो चुके हैं।
मतलब ये जो बैलेंस है मेरे पास ये 2 साल के डेप्रिसिएशन के बाद है, जो डेप्रिसिएशन 10% से रिड्यूसिंग बैलेंस पे लगा हुआ था वो इसमें से डिडक्ट हो चुका है। तो मुझे 2 ईयर्स बैक जाना है। 2 ईयर्स बैक के लिए मैं अज्यूम करती हूँ कि जिस डेट को, जो स्टार्टिंग की डेट होगी 1 अप्रैल 2010, उस दिन मैंने ये वाली जो मशीनरी है लेट्स सपोज वो एक्स रुपीज़ के लिए क्या की होगी, परचेज़ की होगी, एक्स रुपीज़ के लिए परचेज़ की। तो अगर मैं इस मशीन का बैलेंस निकालूं कब, 31 मार्च 2011 में, तो मेरे पास क्या होगा, एक्स का 10% मैंने क्या चार्ज कर दिया होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा। मतलब क्या हो गया, 10x डिवाइड बाई 100, ये मेरा डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा फर्स्ट ईयर के एंड में। 10 से 10 कैंसिल हो गई, x बाई 10 आपका क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। तो मेरी मशीनरी का बैलेंस मेरे पास क्या रहा होगा, एक्स रुपीज़ की मेरी मशीनरी थी माइनस डेप्रिसिएशन x बाई 10। यहाँ कुछ नहीं है, आप 1 लगा सकते हो। मशीनरी का अगर मैं बात करूँ क्या निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे, बैलेंस। और ये बैलेंस कब निकाल रही हूँ मैं, 31 मार्च 2011 को। 10 एलसीएम आ जाएगा आपका, 1 और 10 का एलसीएम, 10 डिवाइडेड बाई 1 10 इंटू एक्स 10x, 10 डिवाइडेड बाई 10 1 इंटू एक्स एक्स, इट कम्स आउट टू बी 9x बाई 10। ये हो गया। नेक्स्ट ईयर की मैं बात करूँ, नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2012 में जो एंड होगा, उस टाइम पे अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन की, कितना मेरा डेप्रिसिएशन बना होगा, तो मेरी मशीन का बैलेंस रह गया मेरे पास 9x बाई 10, 9x बाई 10 मेरी मशीन का बैलेंस है। और इस पे कितना लगेगा, 10%, क्योंकि मैं रिड्यूसिंग मेथड से लगा रही हूँ तो मेरी बची हुई मशीन का 10% लगेगा। 10 से 10 क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो जाएगा, ये मेरी रिमेनिंग मशीन है और इसका 10% मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो ये मेरे पास कितना आया डेप्रिसिएशन, 9x बाई 100। अब मेरे पास मशीन का अगर मैं बात करूँ बैलेंस की, तो कितना बैलेंस रह जाएगा, तो मशीन का मेरे पास बैलेंस रह गया, मशीन बैलेंस इज, मेरे पास मशीन थी कितने की, 9x बाई 10 की ईयर की स्टार्टिंग में, माइनस कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 9x बाई 100, 10 और 100 का एलसीएम 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 10 इंटू 9 90, 90x, 100 डिवाइड बाई 100 1 इंटू 9x 9x, इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 81x बाई 100। ये हो गया मेरी मशीन का बैलेंस 2 ईयर्स के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2012 को। और वही बैलेंस मुझे गिवन है 97,200। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेट कर दूँगी दोनों इक्वेशन को, 81x बाई 100 इज इक्वल टू 97,200। x की वैल्यू निकाल लोगे आप लोग, 97,200, 100 जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो 81 मल्टीप्लाई में x के साथ वो डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं इससे डिडक्ट करूँ तो कितने पे जा रहा है ये मेरा, इट कम्स आउट टू बी रुपीज़, लेट्स डिवाइड इट, 972 डिवाइड बाई 81, इट कम्स आउट टू बी 1200 इंटू 100, इट बिकम्स 1,20,000। इट मीन्स मेरी जो मशीनरी है उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2010 में जब मैंने परचेज की थी वो कितनी थी, 1,10,000 थी। ये हुआ मेरा पहला वर्किंग नोट, मैंने मशीनरी का इनिशियल बैलेंस निकाल लिया। ठीक है, अब मैं रेट में कब से चेंज कर रही हूँ, तो मैं रेट में चेंज कर रही हूँ, सॉरी रेट में नहीं, मेथड में मैं चेंज कर रही हूँ 1 अप्रैल 2012 से। 1 अप्रैल 2012 से चेंज कर रही हूँ, तो जो 12 वाला ईयर है वो 13 में जाके एंड होगा। तो 31 मार्च 13 को मैं जो डेप्रिसिएशन काउंट करूँगी वो रिड्यूसिंग से ना काउंट करके किससे करेंगे, स्ट्रेट लाइन से। तो इट मीन्स जो मेरा एक्सेस या लेस डेप्रिसिएशन का केस होगा वो तो विद इन दिस 2 ईयर्स होगा, 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2011 तक, और फिर 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2012 तक। क्योंकि 12 में तो मैंने चेंज कर दिया, 12 में चेंज करने का मतलब फाइनेंशियल ईयर 13 में उसका इफेक्ट मुझे देना है, तो वो चीज़ हम करेंगे। मतलब 2 ईयर्स के लिए मुझे क्या करना है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करनी है, तो उसके रिगार्डिंग हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अभी ये जो मेरा बैलेंस आया 1,20,000 जो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस आया, जितने की मैंने मशीनरी स्टार्टिंग में परचेज की थी, अभी इसमें से मुझे क्या करनी है, मशीनरीज के 2 पार्ट्स करने हैं। 1 पार्ट फॉर 8,000 क्योंकि वो मेरा सेल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा 1,12,000 का पार्ट उसको अलग से करेंगे, क्योंकि वो मुझे कंटिन्यू करना है, उस पर मुझे डेप्रिसिएशन का चेंज करना है। ठीक है,
तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 मशीनरीज लगा देती हूँ 1,20,000 वाली को, M1 एंड M2। M1 वाली कितने की है, 8,000 की, इसको मुझे सेल करना है। तो बची हुई M2 कितने की हो जाएगी, 1,12,000 की। टोटल 120 की है दोनों, एक 8,000 की होगी, तो दूसरी मशीन कितने की रह जाएगी, 1,12,000 की। अब 8,000 वाली जो सेल होगी है वो सेल हुई है 1 अक्टूबर 2012 में, और जो मेरा न्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 31 मार्च 2013 को। मतलब ये तो उससे पहले ही चेंज होगी, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन आएगा मेरा वो इसमें आएगा, 1,12,000 वाली मशीनरी में चेंज आएगा, इसका चेंज मुझे निकालना है। तो अगर मैं बात करूं, पहले मेरा मेथड क्या था, रिड्यूसिंग बैलेंस। तो अगर मैं रिड्यूसिंग मेथड से बात करूं तो रिड्यूसिंग से मैं इसका डेप्रिसिएशन लगाऊंगी। रेट सेम है मेरे पास 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट करके कब तक, 31 मार्च 2011 तक। कितना लगेगा, 10% ऑफ 1,12,000, इट कम्स आउट टू बी 11,200। ये तो हो गया फर्स्ट ईयर में। फिर मेरा ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2011 टू 31 मार्च 2012, ये होगा। अब देखो मेरे पास मशीनरी थी कितने की, 1,12,000 की। ये मेरे पास क्या थी, मशीनरी, माइनस 11,200 मैंने अभी तक डेप्रिसिएशन दे दिया। मेरे पास मशीनरी रह गई है कितने की, 1,08,000 की। तो 1,08,000 का 10% मेरे पास कितना आएगा, 10,080 रुपीज़ आपके पास क्या आ जाएगा, 1,08,000 का 10% ऑफ 1,08,000 एंड दिस इज योर 10% ऑफ 1,12,000। ठीक है, तो मेरे पास टोटल डेप्रिसिएशन इन 2 ईयर्स की मैं बात करूँ तो ये कितना आ रहा है मेरे पास, इट कम्स आउट टू बी ₹21,280। ये तो आ रहा है, इस मशीन की बात हो रही है, कौन सी मशीन की, M2 मशीन की। ठीक है, इसी मशीन की अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने एक मशीन और भी परचेज की है। अ न्यू मशीन वॉज बोट ऑन द सेम डेट। ठीक है, न्यू मशीन पे तो आपका ईयर पहला ही 13 में एंड होगा, उस पर तो पहले ही हमारे पास इस मेथड से कुछ नहीं लगा रेड्यूसिंग से, वो तो डायरेक्ट ही स्ट्रेट लाइन पे लगेगा। अब इसी मशीन पे मैं कौन से मेथड से चार्ज करती हूँ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से अगर मैं करूँगी फिर तो क्या आएगा मेरे पास, हर ईयर सेम ही आएगा। कौन सी मशीन पे, M2 पे। M1 पे मैं इसलिए नहीं काउंट कर रही क्योंकि M1 मेथड में चेंज होने से पहले ही सेल हो जाएगी, क्योंकि मेथड चेंज 1 अप्रैल 2012 को डिसाइड हो गया, बट एप्लीकेबल तो 31 मार्च 2013 को होगा, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन तो ईयर के एंड में काउंट करते हैं ना। और सेल हो रही है मेरी 1 अक्टूबर 2012 में, तो 1 अक्टूबर 2012 तो मेरी 31 मार्च 2013 से पहले आ जाएगी। तो पहले अगर मैं डेप्रिसिएशन की बात करती हूँ 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2011 तक, तो मेरे पास ये कितना बनेगा, 1,12,000 का 10%, इट कम्स आउट टू बी 11,200। सेम 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट करके कब तक, 31 मार्च 2012 तक। फिर से सेम आएगा क्योंकि तो स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो मेरे पास डेप्रिसिएशन कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी ₹22,400। मेरे पास क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद एक्सेस की बात करते हैं। तो देखो पहले मेथड से लग रहे 21,280, चेंज मेथड से लग रहे 22,40। तो मैंने क्या किया, पहले मेरा डेप्रिसिएशन क्या लगा है, कम लगा है, और अब क्या लग रहा है, ज़्यादा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस डेप्रिसिएशन देना पड़ेगा। तो एक्सेस डेप्रिसिएशन कौन सी मशीन पे, M2 पे कितना आ रहा है, 22,400 माइनस 21,280 एंड इट कम्स आउट टू बी ₹1,120 मेरा क्या आ रहा है, एक्सेस डेप्रिसिएशन ड्यू टू चेंज इन मेथड फ्रॉम रिटर्न डाउन वैल्यू टू स्ट्रेट लाइन मेथड। ये मेरा हो गया। अब मैं M1 की बात करती हूँ, M1 पे मेरा प्रॉफिट लॉस कैसे निकलेगा। तो M1 मेरे पास आज कितने की है, 8,000 की। ये 8,000 की कब है, ये जो बैलेंस है ये मेरे पास है 1 अप्रैल 2010 के बैलेंस है।
और मैं इसको सेल कर रही हूँ 1 अक्टूबर में। तो इसका मैं क्या करती हूँ, पहले मुझे सिर्फ ईयर बनाना है कब, 1 अक्टूबर 2012 में मैं सेल कर रही हूँ। मशीनरी अकाउंट तो मुझे 12/13 का बनाना है, तो पहले मैं इसका 1 अप्रैल 2010 से लेके बैलेंस निकालती हूँ 1 अप्रैल 2012 तक। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। M1 पे कितना लगेगा, M1 पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए इसकी सेल पे। तो 1 अप्रैल 2010 से स्टार्ट करके कब तक, 31 मार्च 2011 तक। 10% ऑफ 8,000 इट कम्स आउट टू बी ₹800। 10% ऑफ 8,000। नेक्स्ट ईयर फिर लगेगा 1 अप्रैल 2011 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2012 तक। अब मशीनरी कितने की रह जाएगी, 8,000 माइनस 800 7,200। तो 10% किसका लगाएंगे, 7,200 का, क्योंकि अभी मेथड तो कौन सा चल रहा है मेरे पास, रेड्यूसिंग मेथड ही चल रहा है। तो कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, 720। फिर मेरे पास स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2012 से, और मैंने इसको मशीनरी को कब सेल किया है, मैंने सेल किया 1 अक्टूबर 2012 को। तो कितने मंथ आए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। मेरे पास मशीनरी रह कितने की गई, तो मेरे पास मशीनरी थी 7,200 की, माइनस 720 मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो मेरे पास मशीनरी रहेगी 6,480 की। इसका 10% करेंगे ऑफ 6,480 फॉर 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि ये मशीन 6 मंथ्स ही यूज हुई है, उसके बाद तो हमने इसको सेल कर दी, एंड इट कम्स आउट टू बी 324। तो टोटल डेप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूँ तो टोटल डेप्रिसिएशन मैंने कितना लगा दिया, 1844 डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो बैलेंस कितना रह गया इस मशीनरी का, बैलेंस कम्स आउट टू बी 8,000 की मशीन थी, 1844 आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया अभी तक। तो आपके पास कितने की मशीन रहेगी, 8,000 माइनस 1844, मशीनरी लेफ्ट फॉर 6156, और आपने इसको सेल कर दिया, लॉस आ रहा है आपके पास, सेलिंग प्राइसेस 4,500। तो 6156 की मशीन को अगर आपने 4,500 के लिए सेल कर दिया तो लॉस कितना आएगा आपके पास, इट कम्स आउट टू बी ₹1656। दिस इज योर लॉस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर आवर मशीनरी अकाउंट। अब हमने जो बेसिक था वो हमने कर लिया, प्रॉपर वर्किंग नोट्स हमने बना, हाँ जी, वर्किंग नोट हमने बना लिए। अब हम बनाते हैं हमारा मशीनरी अकाउंट। तो ईयर हमारा कौन सा है, 2012, अप्रैल 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रोड डाउन। कौन कौन सी मशीन्स का बैलेंस ब्रोड डाउन होगा हमारे पास, M1 का और M2 का। कौन सा बैलेंस ब्रोड डाउन करेंगे, जो 2012 के अप्रैल 1 को हमारे पास बैलेंस है, वो बैलेंस हमारे पास क्या है। तो अगर मैं बात करूँ M1 की, तो M1 का बैलेंस मेरे पास क्या आएगा, देखो M1 की टोटल प्राइस था 8,000 कब, 2010 की स्टार्टिंग में, 800 डेप्रिसिएशन लग गया 2011 एंड में। तो मशीनरी 1 अप्रैल 2011 को कितने की हो गई थी, 7,200 की, 8,000 माइनस 800। नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 720 का, 7,200 माइनस 720। तो मेरे पास मशीनरी का बैलेंस कब आ जाएगा, 1 अप्रैल 2012 को, जो मेरे पास कितना आ रहा है, 6,480। तो ये मेरे पास कितना आ गया, मशीनरी M1 का 7,200 माइनस 720। M2 की मैं बात करूँ तो M2 मेरे पास 1,12,000 की थी। 1,12,000 पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लग गया मेरा 10% से 11,200। मशीनरी रह गई 1,08,000 की। 1,08,000 पे नेक्स्ट ईयर मेरा डेप्रिसिएशन लग गया 10,800। 1,08,000 माइनस 10,080, इट कम्स आउट टू बी ₹90,720। ये मेरे पास मशीन आ गई 2012 अप्रैल 1 को। दोनों को आप टोटल करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 97,200 इन दोनों का। और यही बैलेंस आपको गिवन है। मैंने उसी बैलेंस को दो मशीनरीज में कर दिया, क्योंकि एक मुझे सेल करनी है, एक अपने पास रखनी है, M1 और M2। अब मैं जो M1 है उसको 2012 की अक्टूबर 1 को सेल कर रही हूँ। तो पहले मैं इस पर क्या चार्ज करूँगी, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितने टाइम पीरियड का, 6 मंथ्स का, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन M1 पे कितना बन रहा है वो मैंने अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा। इट कम्स आउट टू बी ₹324। 1 अप्रैल 2012 से 1 अक्टूबर 2012 तक ₹324। तो 324 तो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। इट इज़ फॉर 6 मंथ्स ओनली, क्योंकि अक्टूबर तक आपके पास कितने बनेंगे, 6 मंथ्स।
अप्रैल से स्टार्ट करके अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं होगा क्योंकि अक्टूबर की फर्स्ट डेट है। उसके बाद मैंने इस मशीन को सेल किया तो बाय बैंक मुझे मनी रिसीव होगी, और सेलिंग प्राइस इस मशीन की अगर मैं बात करूं तो वो मुझे कितना गिवन है, इट इज़ गिवन टू यू दैट द सेलिंग प्राइस इज 4500। फिर मुझे क्या होगा, लॉस हो रहा है इस क्वेश्चन में, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और लॉस किस लिए हो रहा है ये मुझे, ऑन सेल ऑफ मशीन की सेल ऑफ M1 पे मुझे लॉस हो रहा है। और लॉस कितना हो रहा है वो भी मैंने वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया है कि M1 पे मुझे क्या हो रहा है, M1 की सेल पे लॉस कितना 1656 का। आप एक बार फिर से वर्किंग नोट को अच्छे से देखना तो आपको क्लियर हो जाएगा, 1656 का मुझे मशीनरी पे क्या हो रहा है, लॉस। अब बाकी जो मशीनरीज रहेगी उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो अक्टूबर 1 2012 को ही मैंने एक न्यू मशीनरी भी परचेज की है टू बैंक अकाउंट। आई हैव परचेज्ड अ न्यू मशीनरी एंड द प्राइस विच आई हैव परचेज्ड इट इज़ 15,800 रुपीज़ की मैंने क्या किया, न्यू मशीनरी परचेज की है। अब क्या आएगा मेरे पास, मार्च 31 2013 ईयर एंड होगा। तो अब मुझे क्या प्रोवाइड करना है, डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L जो एक्सेस डेप्रिसिएशन आया है वो चार्ज करेंगे। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एक्सेस डेप्रिसिएशन। और एक्सेस डेप्रिसिएशन मैंने अभी काउंट किया था, वो कितना आ रहा है मेरे पास, इट कम्स आउट टू बी 1120। एक्सेस डेप्रिसिएशन किस पे आ रहा है आपकी, M2 पे। M1 तो सेल होगी, M3 की परचेज ही बाद में हो रही है, आप M3 ले लो, इसकी तो परचेज ही बाद में हो रही है, मेथड चेंज हो गया उसके बाद परचेज हो रही है। तो आपके पास कितना डेप्रिसिएशन एक्सेस आ रहा है, इट इज़ 1120। अब क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बाय डेप्रिसिएशन। कौन कौन सी मशीन पे, M2 पे और M3 पे। अब ओरिजिनल कॉस्ट है, तो M2 के ओरिजिनल कॉस्ट 1,12,000 थी, हमने अभी निकाली थी कि हमने परचेजिंग प्राइस क्या रखा इसका 1,12,000। 1,12,000 का 10% इट कम्स आउट टू बी 11,200। उसके बाद M3 की बात करते हैं तो M3 का प्राइस कितना है 15,800। M3 पे आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे क्योंकि आपने अक्टूबर में परचेज किए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 15,800 का 10% 10 रिमूव हो जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 1,580 रुपीज़। और उसका 6 मंथ्स के लिए हाफ कर दोगे तो वो आपके पास कितना आएगा 790। टोटल डेप्रिसिएशन की मैं बात करूँ तो ये आपके पास कितना आ गया 11,990। अब मुझे क्या निकालना है, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरिड डाउन M2 और M3। तो M2 का बैलेंस अब कैसे निकलेगा, तो M2 का स्टार्टिंग बैलेंस ईयर के स्टार्टिंग में था 90,720 माइनस एक्सेस डेप्रिसिएशन, क्योंकि सारा एक्सेस डेप्रिसिएशन किसका है, M2 का है, तो इससे वैल्यू रिड्यूस होगी M2 की माइनस 1120। माइनस करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो M2 के लिए आया, इट इज़ योर 11,200। द क्लोजिंग वैल्यू ऑफ योर मशीनरी M2 इज 78,400। मशीनरी थर्ड की बात करें तो ये आपने परचेज की थी 15,800 माइनस 790 आपने अभी तक डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो आपके पास ये कितने की रहेगी 15,010 रुपीज़ की। दोनों मशीनरीज का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 93,410, 93,410। अब आपका ये क्या हो गया, ईयर यहाँ कंप्लीट हो गया। अब आप क्या कर दोगे, बैलेंस निकाल दोगे। टोटल करते हैं हम लोग 15,800 प्लस 9,720, इट कम्स आउट टू बी रुपीज़ 1,13,000। ऑन दिस साइड 324 प्लस 4,500 प्लस 1,656 प्लस 1,120 प्लस 1,1,990 प्लस 93,410 एंड इट ऑल्सो कम्स आउट टू बी रुपीज़ 1,13,000। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको 2012-13 का क्या बनाना था, मशीनरी अकाउंट बनाना था। मैं एक बार फिर से आपको वर्किंग नोट एक्सप्लेन कर देती हूँ। 1 अप्रैल 2010 के लिए हमने पहले बैलेंस निकालने थे, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से मैंने क्या किए, बैलेंस निकाले थे, वो ये रहे
मैंने मशीनरी की वैल्यू x एज्यूम की थी, x पे 10% का डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस से लगाते हुए ये इस कंसेप्ट से मैंने क्या किया, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस निकाल लिया 1 अप्रैल 2010 को। उस बैलेंस को मैंने 2 मशीन्स में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक मशीन में सेल कर रही हूँ, M1 अलग कर दी, M2 अलग कर दी। दोनों पे मैंने जो M2 है उस पर मैंने दोनों मेथड से डेप्रिसिएशन निकाला, कंपैरिजन किया, एक्सेस आ गया। और जो M1 है उस पर मैंने अपने पुराने मेथड से डेप्रिसिएशन निकाल के उसका बैलेंस निकाला, सेल जिस डेट पे वो सेल हो रही है, और उस पर मैंने लॉस निकाल लिया। ये आपका वर्किंग नोट है और ये आपका क्या है, मशीनरी अकाउंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन इज वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाने के बाद फिर आप मशीनरी अकाउंट बना पाओगे। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।